हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन्स करियर प्राइवेट लिमिटेड में आप सभी का स्वागत है। आपका एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें हिंदी आपके 30 नंबर के आने वाले हैं। आज हम लोग हिंदी से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। सबसे पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान। ठीक है, जो आपका ट वर्ग है इसको कहाँ से बोला जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। देखिए ऑप्शन में क्या है, तो कंठ से, तालव्य से, मूर्धन्य से या दंत से। तो ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान है, इसके पहले मैंने हिंदी के वीडियोस हमारे चैनल में डले हुए हैं, उसमें आपको पूरा वर्णमाला पढ़ाया गया था। पर ट वर्ग का उच्चारण स्थान पूछा जाए तो आपका क ख ग घ आप लोग को आता होगा। इसमें देखिए क वर्ग में क्या आता है, तो क ख ग घ और अंग, ये आपके क्या होते हैं, जो आपका क ख ग घ अंग है ये एक वर्ग होता है। ठीक है, 5 वर्णों का समूह होता है, उसे हम एक वर्ग में लेते हैं। क वर्ग के बाद क्या आता है आपका च वर्ग होता है, नेक्स्ट है ट वर्ग, त वर्ग और क्या है आपका प वर्ग। ठीक है, इसमें जो आपका क वर्ग का उच्चारण स्थान है, जो आप क ख ग घ बोलते हैं वो कहाँ से बोलते हैं, तो कंठ से इसको बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कहाँ से, तो कंठ से। इसके बाद च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है या इसी को तालव्य बोलते हैं। नेक्स्ट है ट वर्ग का उच्चारण स्थान, ये मूर्धा होता है या मूर्धन्य। ठीक है, त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है। और प वर्ग का क्या, प फ ब भ म जो आप बोलते हैं ये कहाँ से बोलते हैं, तो होठों के सहयोग के द्वारा, होठों से बोला जाता है या ओष्ठ के द्वारा बोला जाता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ट वर्ग का जो व्यंजन है उसका उच्चारण स्थान, तो किससे बोल रहे हैं, देखिए तो मूर्धा से बोला जाता है, मूर्धा या मूर्धन्य। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्या है, देखिए आपको कुछ वर्ण दे दिए गए हैं, कुछ ध्वनियाँ दे दी गई हैं और पूछा गया है इन ध्वनियों के मेल से बनने वाला शब्द। अभी आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस कुछ इसी प्रकार से पूछे जा रहे हैं कि इन ध्वनियों के मेल से कौन से शब्द बनेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे आपका आ क्या है, आपका स्वर है। ठीक है, स प ये सभी क्या है आपके, ये दोनों तो व्यंजन है। री आपका क्या होता है, तो स्वर होता है। बाकी आपके क्या है, तो स और यह व्यंजन है और अ क्या है, तो स्वर है। आपको स्वर और व्यंजन बताया गया है, उसके वीडियोस भी डले हुए हैं। पर यहाँ पे आप देखिए क्या है, अ का किससे योग कर रहे हैं, स और प। ठीक है, और क्या है ये आपका री। अब देखिए यहीं तक अभी हम बनाते हैं, क्या है आपका यहाँ पे, तो देखिए ये आपका व्यंजन है, ये भी व्यंजन है और ये क्या है आपका, तो री है। ठीक है, तो ये देखिए पहले व्यंजन, हमेशा व्यंजन कैसे बोलते हैं हम, तो स्वरों की सहायता से बोला जाता है। व्यंजन को आप डायरेक्ट उच्चारण या सीधे आप नहीं बोल पाते हैं, उसको बोलने के लिए, उसको उच्चारण करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो स्वर की आवश्यकता होती है। तो इसको देखिए ये क्या है आपका री है और ये आपका प जो है व्यंजन में लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका री नीचे लगता है, तो आपका ये बना। यहाँ पे आपका क्या है, व्यंजन है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। सामने में क्या है आपका अ है। ठीक है, ये हमारा आधा हुआ यहाँ तक का। नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए स, य और अ, ये आपका क्या है, तो देखिए ये दोनों व्यंजन है और ये आपका अ क्या है, तो स्वर है। अब इसके मेल से शब्द बनाइए, तो देखिए ये आपका व्यंजन है और ये क्या है, स्वर है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, यह बन जाएगा। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो स। अब आप देखिए शब्द क्या बना। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे अगर तो अस्पृश्य। ठीक है, अस्पृश्य आपका एक शब्द बना। देखिए ध्वनियों के निर्माण से आपने शब्द बनाया, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। अभी देखिए क्वेश्चंस इस पर फोकस किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। आपके पास कुछ ध्वनियाँ दी गई हैं, इन ध्वनियों के मेल से बनने वाला शब्द है। ठीक है, ये आपकी ध्वनियाँ हैं, इनसे बनने वाला कौन सा शब्द है, इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो देखिए क्या दिया हुआ है, क स। अगर इसको हम बोले कि कौन सा सा है, तो मूर्धा सा है। इसका उच्चारण कहाँ से, जिसको आप लोग षटकोण का सा बोलते हैं, वो क्या है, तो मूर्धा सा है, मूर्धा से इसका उच्चारण होता है। नेक्स्ट है आपका ई। अब देखते हैं यहाँ तक का क्या है,
क और स दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने संयुक्त व्यंजन देखा होगा तो क्या है, संयुक्त व्यंजन में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। वर्णमाला के वीडियोस में इसके बारे में बताया गया है। 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये 4 में से कौन से होता है, तो एक आपका होता है छ। ये किसके मेल से बनता है, तो क और स के मेल से बनता है। कौन सा सा, तो षटकोण के साथ से मिलता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, क दिख रहा है और आपका सा, तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, छ बनना चाहिए था। ठीक है, पर ये यहाँ भी कैसा होगा, तो हलंत व्यंजन के रूप में होगा, क्योंकि दोनों व्यंजन दिया हुआ है तो व्यंजन के रूप में ही होगा। यहाँ पे ई है, छोटी ई है, तो इसको अगर आप यहाँ पे मेल करते हैं तो क्या बनेगा, स्वर और व्यंजन के मेल से, तो ये आपका ई बन के कैसे सपोर्ट करेगा, तो छी बन गया। देख रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, त के साथ में ई है, तो ये क्या बनना चाहिए, छोटी है, तो यहाँ पे देखिए टी बनेगा। अब इन दोनों को आप देखिए शब्द का, तो क्या बन जाएगा, आपका शब्द क्या बना, क्षिति। ठीक है, ऐसे आपको वर्णों को मिला के शब्द रचना करनी होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संभव है कि वह कल आ जाएगा, इस वाक्य में काल का रूप क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, संभव है कि वह कल आ जाएगा। संभव अभी बताया नहीं जा रहा है कि आ गया है, ऐसा बोला जा रहा है कि संभव है कि कल वह आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन क्या है, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य है, हेतु हेतु मत भविष्य है, या उपरोक्त में से सभी। यहाँ पे क्या रहेगा ऑप्शन में, तो उपयुक्त में से सभी होता है। ठीक है, तो अब देखिए संभव है कि वह कल आ जाएगा, संभावना बताई जा रही है क्या, क्योंकि आपके शब्द में ही लिखा हुआ है संभव, तो ये क्या हो जाएगा, भविष्य काल का, तो संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा संभव है करके। ठीक है, कितने प्रकार के भविष्य काल अगर हिंदी में होते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में भविष्य काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका सामान्य भविष्य काल, नेक्स्ट होता है संभाव्य भविष्य काल, और इसके बाद क्या होता है, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल होते हैं। ये 3 आपके हिंदी के काल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काज का तत्सम शब्द बताइए। ठीक है, काज का तत्सम शब्द, तत्सम शब्द क्या होता है, तत्सम शब्द तो संस्कृत का शब्द जो जैसा है, संस्कृत में ज्यों का त्यों है, उसको हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाता है, तत्सम शब्द कहलाता है। मतलब आपका क्या है, तो संस्कृत का शब्द है। ठीक है, संस्कृत का शब्द है, सेम टू सेम जिस प्रकार का है वैसे ही हम हिंदी में बोलने लगते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। काज कौन सा शब्द है, तो तद्भव है। संस्कृत के शब्द को जब आप हिंदी में परिवर्तित करके प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है, तद्भव शब्द कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है काज का तत्सम शब्द बताइए। तो काज का देखिए क्या है, काम, कार, कार्य या कर्म, तो क्या होगा इसका आंसर, कार्य होता है। ठीक है, कार्य संस्कृत रूप है और हम काज बोलते हैं या काम बोलेंगे तो वो क्या हो जाता है, आपका तद्भव रूप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुई का तत्सम रूप बताइए। किसका तत्सम रूप पूछा गया है आपसे, तो सुई का। सुई का तत्सम रूप, तत्सम क्या है, संस्कृत का, तब आप संस्कृत में बताएंगे तो सुई का क्या होता है, तो सूचिका होता है। क्या होता है, तो सूचिका होता है सुई का तत्सम रूप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं। हिंदी में देखिए जैसे आप लोग इंग्लिश में टेंस पढ़ते हैं, उसमें एक फिक्स रहता है, इतने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, आप 12 बताते हैं टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे अलग रहता है। हिंदी में हम काल को अलग प्रकार से पढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा है भूतकाल में कितने भेद हैं, 4, 6, 8 या 10। तो भूतकाल के जो हिंदी में भेद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार का होता है भूतकाल आपका, तो 6 प्रकार का होता है। सबसे पहला कौन सा होगा, तो सामान्य। ठीक है, सामान्य भूतकाल। दूसरा है आसन भूतकाल। ठीक है, तीसरा होता है पूर्ण, नेक्स्ट होता है अपूर्ण, अपूर्ण भूतकाल। फिफ्थ होता है संदिग्ध भूतकाल, या इसी को संदेह बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट होता है 6 हेतु हेतु मद। ठीक है, हेतु हेतु मद भूतकाल।
कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य भूतकाल, दूसरा होता है आसन्न भूतकाल। आसन्न का मतलब ध्यान रखेंगे, जो आपका आसन्न होता है वो समीप या निकट, ठीक है। ऐसी घटना जो अभी जस्ट तुरंत घटी हुई है, ठीक है, वो आपका क्या होता है? आसन्न या फिर समीप भूतकाल। दूसरा क्या है, नेक्स्ट क्या है? तो पूर्ण, जो क्रिया पूर्ण हो गई है। अपूर्ण, जो होने वाली है, पता नहीं है कि हुई है या नहीं। संदिग्ध या संदेह, ऐसी क्रिया जिसकी आपको स्पष्ट जानकारी नहीं है कि वो कितने टाइम में हो चुकी है या नहीं, ठीक है, आपको कंफर्म नहीं है, स्पष्ट नहीं है। हेतु, हेतु मद क्या होता है? तो ऐसी क्रियाएं जो होते होते रुक गई हैं, होना तो था परंतु वो नहीं हो पाई है, ठीक है। तो कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होता है आपका भूतकाल हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? क्वेश्चन क्या पूछा गया? कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? अनुकरणात्मक नहीं है। अब यहाँ पे देखिए निगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया। अनुकरणात्मक, अनुकरण मतलब बार बार जो क्रिया हो रही है जिसको देखकर आप बार बार वही चीज करें, अनुकरण होगा। तो ऐसा क्या है जिसमें अनुकरण नहीं हो रहा है? देखिए ऑप्शन, हिन हिनाना, मिमियाना, फड़फड़ाना और झुठलाना। तो क्वेश्चन क्या? हिन हिनाना, बार बार क्रिया हो रही है, हिन हिनाना। मिमियाना, मिमिया से बना मिमियाना, ठीक है। फड़फड़ाना, फड़ से बना फड़फड़ाना। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? झुठलाना। ये अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है? वर्तनी का एक क्वेश्चन आप किसी भी व्यापम या एग्जाम देंगे तो एक हिंदी के वर्तनी से क्वेश्चन पूछता है। देखिए इनमें से कौन सी वर्तनी है? तो आपका क्वेश्चन क्या है कि अतिशयोक्ति कैसे लिखते हैं, उसकी वर्तनी कौन सी सही है। तो पहले ये देखते हैं कि ये जो शब्द है ये बना किससे है, ठीक है। तभी आप वर्तनी कैसे पहचान पाएंगे, जब तक हम उसके मूल शब्द को नहीं जानते हम वर्तनी नहीं बना पाते हैं। तो मूल शब्द जैसे क्या होगा, देखिए अति, अतिशय, अतिशय, धन, उक्ति। अतिशय धन उक्ति से क्या बनता है? तो अतिशयोक्ति बनता है। देखिएगा अतिशय धन उक्ति से बनता है। तो यहाँ पे देखिए अ लगा हुआ है और यहाँ क्या है? ऊ है। अ और ऊ मिलकर क्या बनते हैं? ओ बनते हैं। ये मैं आपको संधि के नियम में पढ़ाई हूँ। संधि में स्वर संधि होता है, उसमें एक संधि स्वर संधि है। संधि 3 प्रकार के होते हैं, उसमें एक होता है स्वर। स्वर संधि का एक प्रकार होता है गुण संधि, उसका प्रकार है इसमें कि देखिए अ के साथ में उ का मेल होता है तो ओ बनता है, ठीक है। तो अब इसको देखिए क्या बनेगा इससे, तो यहाँ पे अति स तो वही रहेगा, इन दोनों के मेल से क्या बनेगा? ओ बनेगा। नेक्स्ट क्या है? ऊ तो चला गया। अब आपका शब्द क्या बना? देखिए अतिशयोक्ति का कौन सा सही है इनमें से? अब यहाँ पे मैं बताऊँ ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। सही आंसर क्या होगा? शुद्ध वर्तनी अतिशयोक्ति का, तो ऑप्शन नंबर बी। अतिशय मतलब क्या होता है और उक्ति मतलब क्या होता है? तो अतिशय मतलब किसी चीज़ को अधिक या अत्यधिक बोल सकते हो, ठीक है। अधिक हो या अत्यधिक, अतिशय का मतलब क्या? अधिक होता है, ठीक है। उक्ति मतलब क्या होता है? किसी के द्वारा कही गई बात, ठीक है। अतिशय मतलब अधिक, उक्ति मतलब किसी के द्वारा कही गई या बोली गई बात। दोनों को मिला के क्या बना? अतिशयोक्ति। इसका मतलब क्या होता है? किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, ठीक है। जब बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं तो वो क्या होता है? अतिशयोक्ति होता है। इसका आंसर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है? यहाँ पे देखिए तो आपसे दिग्विजय की शुद्ध वर्तनी पूछा गया है, ठीक है। संधि के नियम से आप वर्तनी बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, पर दिग्विजय बनता किससे है? तो दिक् धन विजय, ठीक है। दिग्विजय किससे बनता है? तो दिक् धन विजय से बनता है। व्यंजन संधि के एक नियम से ये शब्द बनता है आपका। दिक् मतलब क्या होता है? दिशा, ठीक है। और विजय मतलब क्या है? तो पूरी चीज़ों का विजेता या विजय, तो ठीक है। दिग्विजय का मतलब भी क्या होता है? दिशाओं का विजेता, जो सभी दिशाओं का विजेता उसे हम दिग्विजय बोलते हैं। तो इसका जो आपका वर्तनी होगा वो क्या है? तो देखिए व्यंजन संधि के नियम के आधार पर ये जो दिक् होता है, ठीक है, किसी भी शब्द का पहला वर्ण उसका मेल अगर अंतस्थ व्यंजन से होता है या र ल व से होता है तो वो अपने ही वर्ण का तीसरे में बदल जाता है। ये व्यंजन संधि का नियम होता है। तो ये बदलेगा क्या है? देखिए किसी भी वर्ग का पहला वर्ण उसका मेल किससे हो रहा है? व से हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? दिग, ठीक है। बाकी सेम रहता है।
ये व्यंजन संधि का नियम नंबर 1 है, ठीक है, जिसको मैं व्यंजन संधि पढ़ाई हूँ तब इसमें देखिएगा आप लोग। तो अब इसमें देखिए कि ये क्या चीज़ है आपका, चाहे तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा ऐसा आपके कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या इस प्रकार का? अगर यहाँ पे ये हलंत लगा हुआ होता तो शायद हो भी जाता, पर ऐसा नहीं लिखा है। तो इसको और किस प्रकार से आप लिखते हैं, तो देखिए ऐसा लिखेंगे क्या, ये देखिए क्या है यहाँ पे, अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये क्या है, स्वर है, और यहाँ पे व्यंजन है। हमेशा स्वर को व्यंजन को सपोर्ट कौन करता है, सहायता कौन करता है, तो स्वर करता है, इसलिए ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे लिखने का तरीका नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, तो कैसे लिखेंगे हम, दिग्विजय। क्यों, क्योंकि हमेशा क्या होता है, स्वर की सहायता, व्यंजन की सहायता कौन करता है, तो स्वर करता है, उसकी सपोर्ट करता है, बिना उसकी सहायता से आप नहीं बोल सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।